मैन ऑफ द सीरीज ऐसे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की बेटी जो मजदूरी करने वाले पिता की बेटी है। सबसे पहले मैंने तो अपने गांव से ही कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था। सिर्फ जीतने पर नहीं, अगर किसी कारणवश चूक भी हो गई, हार भी गए, तो भी उनको। छत्तीसगढ़ के गांव की बेटी ने विदेश की धरती पर अपना लोहा मनवाया है। कोरबा जिले के बेलाचार की संजू देवी यादव ने तेहरान में आयोजित सीनियर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। साधारण मजदूर परिवार से आने वाली संजू ने दिखा दिया कि गांव की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराने की ताकत रखती हैं। संजू की प्रतिभा को सबसे पहले कोरबा के ज्योति कबड्डी क्लब में पहचाना गया, जहां उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण और पूरा सहयोग मिला। इसके बाद बेहतराई की बालिका कबड्डी अकादमी में चयन हुआ और संजू ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद निवास पर खिलाड़ी अंजू देवी यादव का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता कर संजू देवी को बधाई दी और कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ का गर्व का पल है। जानिए रिपोर्ट सांसद विजय बघेल और संजू देवी यादव ने क्या कहा। आप सभी पत्रकार भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब बहुत कम समय की सूचना में आप सब यहाँ मेरे निवास में पधारे। एक ऐसे होनहार खिलाड़ी कुमारी संजू देवी यादव, जो कबड्डी की होनहार खिलाड़ी है और जिन्होंने अपनी जन्मभूमि तेरा कछार कोरबा जिला का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उसके स्वागत में, उसके सम्मान में जो पत्रकार ये वार्ता हमने छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शशिकांत बघेल जी और समस्त और कबड्डी संघ के पदाधिकारियों के साथ और सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ हमने जो ये पत्रकार वार्ता आयोजित की, उसमें आप सब यहाँ उनके स्वागत में, सम्मान में और उनकी ख्याति और बढ़े और उनके मेहनत को जन जन जाने, उनसे प्रेरणा ले, इस भाव को आप सब अपने समाचार माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए आज आप सब यहाँ बहुत कम समय में आए हैं। मैं आप सब का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आप लोग के मन में जो यहाँ के खिलाड़ियों के प्रति सम्मान है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुद अभी दुर्ग लोकसभा के दूसरी बार सांसद हूँ, पूर्व में विधायक रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का भी मूल जो शुरुआत है कबड्डी खेल से हुआ है। इसलिए मेरी खुशी तो दोहरी, तिहरी और चौगुनी हो गई है कि जिस खेल को मैंने भी खेला मध्य प्रदेश के लिए अनेक बार, मैं और शशिकांत बघेल जी जो संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो हम लोग कई जगह मध्य प्रदेश की टीम को पदक भी दिलवाए, स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक। और उसी खेल के आज संघ के अध्यक्ष हैं शशिकांत जी, और मेरे भी मन में हमेशा खेल के प्रति भावना रहती है। और आज मैं रोल बॉल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष भी हूँ। वेट लिफ्टिंग संघ जो ओलंपिक खेल है उसका भी मैं छत्तीसगढ़ संघ का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए खेल से मेरा एक अटूट लगाव भी है, हमेशा खेल से मैं जुड़ा रहता हूँ। इसलिए भी जब हमारी प्रदेश की बिटिया छत्तीसगढ़ में जो आज तक नहीं हुआ, वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इस देश के लिए ये दूसरी बार भारत वर्ष की कबड्डी टीम में उन्होंने स्थान बनाया। और सिर्फ स्थान ही नहीं बनाया, इन्होंने अपनी मेहनत से रिकॉर्ड बनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द सीरीज
ऐसे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की बेटी, जो मजदूरी करने वाले पिता की बेटी है, उनकी माता भी मजदूरी करती है, मात्र 50 डिसमिल उनके पूज्य पिता श्री राम जी यादव जी और उनकी माता श्रीमती अमरिका बाई और भाई का नाम प्रेम प्रकाश, ये आज इतनी बड़ी कीर्तिमान स्थापित करके हमारे छत्तीसगढ़ में आई हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। पूरे उनकी जीवनी के बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब कभी इस समय सब समाचार लगाने का समय होता है, और चूँकि आज जब यहाँ आई तो भव्य स्वागत इनका भाई शशिकांत बघेल जी के नेतृत्व में हुआ, और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री माननीय अरुण साव जी के निवास पहुंचकर वहाँ भी माननीय अरुण साव जी ने इनका स्वागत अभिनंदन किया। और वो जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति भाव रखते हैं, और वो खुद खिलाड़ियों से टेलीफोनिक बात हजारों किलोमीटर दूर खेल के आयोजन में जब यहाँ के अनेक खेलों में सम्मिलित होने बच्चियाँ जाती हैं तो उनसे खुद बात करते हैं। सिर्फ जीतने पर नहीं, अगर किसी कारणवश चूक भी हो गई, हार भी गए, तो भी उनको ढाढ़स बताते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला और मजबूत होते जा रहा है और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, जिस तरह कुमारी संजू देवी यादव जी ने बनाया है। पहले तो हमने साथ मिलकर और वहाँ वर्ल्ड कप जीता, उसके लिए आपने जो हमें बधाइयाँ दी उसके लिए सबको थैंक यू। और यहाँ सब आप हमारे साथ हैं उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा था कि हम अपनी टीम अपने देश के लिए खेले और अपने देश के लिए जो हमसे बने और हम वो कर पाए और देश के लिए गोल्ड लाएँ। कहाँ से आपने कबड्डी का शुरुआत किया और किन पड़ाव से होकर आप वर्ल्ड कप तक पहुँचे? सबसे पहले मैंने तो अपने गांव से ही कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, और उसमें वहीं से मैंने वहाँ से मुझे मेरे जो पहले कोच थे अनुज प्रताप सिंह, उन्होंने मुझे वहाँ से ऊपर उठाया, और उन्हीं के वजह से मैं बर्तरे स्टेडियम में अभी जो फ़िलहाल में मैं जहाँ मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ वहाँ उन्होंने मुझे भेजा, और वहाँ मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि मैं वहाँ मुझे अच्छा डाइट मिला और मेरे पढ़ने लिखने के जो भी खर्चा था वहाँ उठाया गया। शुरुआत में मेरा ये था कि हमारे परिवार का उतना था नहीं कि मैं फाइनेंशियली खुद के पढ़ाई में के लिए अलग और अपने डाइट के लिए ऐसा नहीं हो पाता था। शुरुआत में था कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलते थे। डिस्ट्रिक्ट में ये था कि सब अपने से करते थे, और डिस्ट्रिक्ट में इतना था कि कोई इतना था, डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता जैसे कोई इंटरनेशनल प्लेयर होता है। उस तरह का जो शुरुआत में होता था वो किसी को नहीं मिल पाया हमारी टीम को। उसके बाद हमने उस सब को ओवरकम किया, धीरे धीरे हमें अचीवमेंट्स मिलते गए। हमने स्टेट चैम्पियनशिप जीते और हमें नेशनल में जगह मिली। मैंने 2 जूनियर खेले हैं और 3 सीनियर। मेरा 2 जो सीनियर ऐसा गया था कि मुझे चोट लग गई थी, दोनों में मुझे इंजरी था, जिसके वजह से मुझे मेरा परफॉर्मेंस उसमें था ही नहीं। उसके बाद मैंने हार नहीं मानी और लगातार मैंने अपने चोटों पर और अपने स्किल पर काम किया, और हाल ही में हुए फरवरी में हुए चैम्पियनशिप में मैंने उसमें अपना कमबैक किया, और वहाँ पर मैंने इंडिया कैंप के लिए अपनी जगह बनाई। उसी इंडिया कैंप से मेरा इंटरनेशनल तेहरान ईरान के लिए हुआ था, जो एशिया कप था। उसके बाद हमारा लगातार कैंप हुआ वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप में हमने 4 कैंप लगे, और उस कैंप में हमने लगातार ट्रायल्स दिए और फिटनेस टेस्ट दिए थे, और उस ट्रायल में हमें बार बार किसी को ये लगातार उसमें ट्रायल्स होते रहे, और उस ट्रायल में हमें किसी को काटना, उसमें ये था कि लगातार बच्चे को उनमें छांटना था, तो ये कि कई लोग कटे कई लोग रुके। उसमें लगातार अपना प्रदर्शन बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल था, पर हमारे कोचेस के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ मुकाम तक पहुँची और वर्ल्ड कप की टीम में मैं शामिल हो पाई। और वहीं तक
वर्ल्ड कप की टीम में जाकर हमने अच्छे से खेला और हमारी पूरी टीम में सपोर्ट किया, जितने कोचेस हैं और जितने फेडरेशन में जितने हैं उन्होंने बहुत वेल सपोर्ट किया हमें फाइनेंशियल